कक्षा 12 द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज, उसमें हिंदी में व्याकरण के अंदर मुहावरे 2 अंक के पूछे जाते हैं। अब मुहावरा क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसके वाक्य में हम प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, उसकी मैं आपको सटीक जानकारी देता हूँ। जैसे कि हमारी यानी कि मनुष्य की जो अभिव्यक्ति है 2 प्रकार की, एक मौखिक अभिव्यक्ति और एक लिखित अभिव्यक्ति। तो अक्सर हम निबंध लिखते हैं, एग्जाम में पत्र लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो उसमें अक्सर कैसा होता है कि उसमें अपनी लिखाई में जान डालने के लिए, उसको रोचक और आकर्षक बनाने के लिए हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। आज हम सीखें कि मुहावरा क्या है और उसका अर्थ क्या है। तो मूल मुहावरा है, उसका मतलब है कि प्राचीन काल से अपनी भाषा को सुंदर, अपनी अभिव्यक्ति को आकर्षक बनाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया है। यानी किसी बात को सीधे सीधे न कह के उसको सांकेतिक भाषा में हम कहना चाहते हैं। तो मुहावरे के अंदर जो शब्द है, कोई भी शब्द हो, उसके 2 अर्थ होते हैं। एक होता है वाच्यार्थ और दूसरा होता है लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। तो वाच्यार्थ का मतलब है कि किसी भी शब्द का सीधे सीधा मतलब, जैसे कि दांतों तले उंगली दबा लेना, तो उसके 2 पहलू हैं। पहला इसका सीधा साधा अर्थ क्या है कि दांतों तले उंगली दबाई, ऐसे मैंने उंगली दबाई, तो उसका सीधे सीधा अर्थ है वाच्यार्थ। अब उसका सांकेतिक अर्थ, जो इंसान, जो व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, तो उसका जो दूसरा अर्थ होता है उसे हम कहते हैं लक्ष्यार्थ, यानी किसी बात को लक्ष्य में रखकर कहा गया वाक्य। तो उसका सीधा सीधा अर्थ क्या है वाच्यार्थ, कि दांतों तले उंगली दबा लेना। इसका मतलब है कि हमारी उंगली लेकर हम दांतों के बीच में दबा, लेकिन इसका मतलब कि हम कब दांतों तले उंगली दबाते हैं, कब दबाते हैं? हम तब दबाते हैं जब हमें किसी बात का आश्चर्य होता है, किसी घटना का आश्चर्य होता है। जैसे उसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना, यानी कि वाच्यार्थ क्या है, सचमुच की उंगली दबा लेना, और सांकेतिक अर्थ क्या है, आश्चर्यचकित होना। हम आश्चर्यचकित होते हैं, वह उसका सही अर्थ है। तो हमें एग्जाम में सिर्फ मुहावरा पूछा जाता है, हमें उसका अर्थ देना होता है और उसको वाक्य में प्रयोग भी हम करते हैं। तो इसका सीधे सीधा अर्थ हमें नहीं लिखना है, उसका जो वाच्यार्थ है वह नहीं लिखना, लेकिन उसका उत्तर हमें देना है लक्ष्यार्थ में। तो उसका सांकेतिक अर्थ है आश्चर्यचकित होना। तो दांतों तले उंगली दबा लेना, इसका अर्थ हुआ आश्चर्यचकित होना। अब बात करते हैं वाक्य प्रयोग की। एक अंक अर्थ का होता है, एक अंक वाक्य प्रयोग का होता है। तो वाक्य में प्रयोग करते समय हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए, ऐसा व्याकरण के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने अर्थ लिया तो हम सीधे सीधा अर्थ नहीं देंगे, लेकिन उसका लक्ष्यार्थ सांकेतिक करते हैं। तो प्रश्न पूछा गया कि दांतों तले उंगली दबा लेना, तो हमने उसका उत्तर दिया आश्चर्यचकित होना, तो हमारा एक अंक पड़ा। अब दूसरे अंक के लिए हम क्या करना है, उसी मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है। छात्रों, एक बात ध्यान में रखना कि जब उसका वाक्य प्रयोग हम करते हैं मुहावरे का, तो उस वक्त हमें जो मूल मुहावरा है, जो प्रश्न पूछा गया है, उसी का वाक्य प्रयोग करेंगे, उसका अर्थ का नहीं। जो उसका अर्थ है लक्ष्यार्थ, उसका हम वाक्य प्रयोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो मूल मुहावरा है उसी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दांतों तले उंगली दबा लेना, तो उसका लक्ष्यार्थ हुआ आश्चर्यचकित होना। अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब किस शब्द का उपयोग करेंगे, मूल मुहावरे का करेंगे, उसके अर्थ का नहीं करेंगे। जैसे कि आप सब बैठे और अचानक मैंने कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया कि भाई निबंध का क्या अर्थ होता है, और एक 5वीं 6वीं कक्षा का एक छोटा सा बच्चा आकर क्लास में आ गया, सर मैं बोल, और कहेगा भाई निबंध का अर्थ ये होता है। तो आप सब क्या करेंगे, दांतों तले उंगली दबाएंगे, सचमुच की नहीं दबाएंगे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा। तो मूल जो मुहावरा है उसी का हम
वाक्य प्रयोग करेंगे। अब कोड की खाद होना एग्जाम्पल के तौर पर, तो कोड की खाद होना, तो कोड का मतलब है एक ऐसी बीमारी जो हमारी स्किन के ऊपर, हमारी चमड़ी के ऊपर सफेद रंग के धब्बे हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं कोड। और खाद का मतलब है खुजली। तो कोड की खाद होना, संकट पर संकट आना, दो टाइम, दो बात। तो पहले कोड, तो कोड की बीमारी थी तो उसका संकट तो था, और उसमें फिर खुजली आना। तो कोड तो ठीक था, रोग बीमारी, और उसमें खुजली भी हुई, तो इंसान को एक परेशानी थी तो दूसरी परेशानी आ गई। तो कोड की खाद होना का जो लक्ष्यार्थ है वह क्या है? संकट पर संकट आना। तो इस प्रकार से इसका भी हम वाक्य प्रयोग करेंगे। तो मूल जो कोड की खाद होना मुहावरा है, हम उसी का प्रयोग वाक्य प्रयोग के अंदर करेंगे। निगाह में बांध लेना, तो निगाह में बांध लेने का मतलब कि कोई रस्सी से बांधने का मतलब नहीं है, लेकिन उसको सदैव हमेशा के लिए याद रखना। तो उसका भी हम वाक्य प्रयोग करेंगे, तो मूल मुहावरे का उपयोग ही करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी बात को, हमारी अभिव्यक्ति को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल से ही लोग सांकेतिक भाषा में कुछ न कुछ बात कहते थे, और वो सांकेतिक भाषा में जो बात करते वही तो मुहावरा है। इसलिए जो मुहावरा है वह एक अंक का है, उसका अर्थ है तो एक अंक का है। कुल दो अंक, पहला अंक उसके लक्ष्यार्थ का हुआ और दूसरा अंक उसके वाक्य का। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के मुहावरे, कितने भी मुहावरे, लेकिन आप उसको सोचो और उसका जो सीधे सीधा अर्थ हमें समझ में आता है वह उसका वाच्यार्थ है। हमें उत्तर उसमें वाच्यार्थ में नहीं देना, हमें उसका छुपा हुआ अर्थ, इसका छिपा हुआ अर्थ, उसका जो लक्ष्यार्थ है, जो सांकेतिक अर्थ है, उसका हमें अर्थ के तौर पर उत्तर देना है। इस प्रकार से कोई भी मुहावरा